हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राउज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आस्था चौधरी और आज हम MPPSC 2000 प्रीलिम्स की इस MCQ सीरीज़ में बात करने वाले हैं पॉलिटी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। आज हम देखेंगे इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो PYQs भी हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जिन्हें आगे पूछने की संभावना है। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले MCQ के बारे में। तो जो हमारा पहला MCQ है वो कहता है कि द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज इन विच ईयर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली बार स्थापना कब हुई थी? ईयर दिए हुए हैं यहाँ पर 1765, 1774, 1781 और 1858। ठीक है, इसका जो जवाब है उसका सही आंसर है 1774। अब इसने कहा है पहली बार हमारे भारत में, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली सबसे पहली बार 1773 के एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उस टाइम पर प्रोविजन था। किससे जुड़ा हुआ प्रोविजन था? सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ प्रोविजन था। इसमें कहा गया था कि एक न्यायालय होगा, ठीक है, जिसका नाम होगा सुप्रीम कोर्ट। तो प्रोविजन तो इस एक्ट में था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1774 में। और इसने काम करना कब शुरू किया? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शन कब से शुरू किया इस कोर्ट ने, तो उसका जवाब होगा जस्ट एक साल बाद 1775 में। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा 1774। लेकिन आज जो हम स्वरूप देखते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट का, वो हुई है कब? 1950 में इस्टेब्लिश। ठीक, आगे देखते हैं। ओके, अब है सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड बाय। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा या किस वजह से हमारा जो आधार है सर्वोच्च न्यायालय का वो क्या है। तो इसने पहला कहा है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1950। बिल्कुल नहीं। अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। नहीं। अंडर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1953। नहीं। कह रहा है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जवाब बिल्कुल सही है। कैसे सही है? हमारे जो संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल 124 से लेकर 147, ये जो आर्टिकल है इसमें प्रोविजन है, इसमें प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब क्योंकि हमारे संविधान में दिया हुआ है, ये हमारे संविधान में ही मेंशन है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगी, एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा और सुप्रीम कोर्ट से और उनके जजेस से जुड़े हुए सारे प्रावधान दिए हुए हैं। इसलिए इसका जो जवाब होगा वो होगा बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, किसी एक्ट के द्वारा नहीं हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है, कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द लॉ कमीशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है। देखिए, आर्टिकल 24 जो है ये कहता है, आर्टिकल 24 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो न्यायाधीशों की संख्या हो, स्ट्रेंथ हो, सारी चीज़ें किसमें दी है? 124 में दी है। अब यहाँ पर है, देखिए 124 में ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ दी है वो है 1+7। 1 कौन से होंगे? CJI होंगे। ठीक है, 1 मतलब CJI, जो चीफ जस्टिस होंगे इंडिया के वो, और जो 7 होंगे जो बाकी जो जजेस हैं वो होंगे, बाकी जजेस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है 124 में कि इतने जो जजेस की संख्या होगी। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट स्वरूप देखें हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जजेस का, तो करेंटली जो है वो है 34 जजेस हैं, जिसमें से एक जो है मुख्य जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हैं, उसके अलावा 33 जो हैं बाकी जजेस हैं। ठीक है, अब हमने तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितना लिखा हुआ है?
1 + 7, लेकिन अभी क्या स्वरूप है ये वाला। अब कैसे हुआ ये? क्यों? क्योंकि ये शक्ति जो है हमारे पार्लियामेंट या संसद को दी हुई है कि बाय लॉ एक कानून बनाएगी संसद, उसके द्वारा वो जो न्यायाधीशों की जो स्ट्रेंथ है या फिर संख्या है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। घटाया तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। इतने सारे केसेस जो पेंडिंग है हमारे यहाँ पर, तो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो तो ज़्यादा चाहिए ही। तो इसका जवाब है पार्लियामेंट, संसद करती है, संसद एक कानून लेकर आएगी, उससे फिर स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अभी कितनी है? अभी 34 है। आगे हम देखते हैं, टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मैनी ईयर्स। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए? देखिए ये है क्वालिफिकेशन या योग्यता से जुड़ा हुआ, ठीक है, क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। और ये जो आर्टिकल है, अगेन ये आर्टिकल 124 में आता है। ये कहता है, सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि क्वालिफिकेशन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। देखिए पहली जो क्वालिफिकेशन है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात ये लिखी हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए दो एक चीज़ें हैं कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। कितने साल के लिए काम किया हो उन्होंने? 5 साल के लिए। या फिर और लिखेंगे यहाँ पे, या फिर एडवोकेट हो कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, ठीक है। अब एक और क्वालिफिकेशन है, अगर ये नहीं भी है किसी व्यक्ति में तो निराश होने की बात नहीं है। तीसरी एक क्वालिफिकेशन है, ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका हम मतलब समझते हैं, ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए हम बात कर रहे हैं योग्यता की, किस चीज़ की योग्यता की? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। किस आर्टिकल में दी हुई है? आर्टिकल 124 में दी हुई है। क्या है योग्यताएं? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हमारे हाई कोर्ट का या तो जज हो, 5 साल तक उन्होंने जज का काम किया हो, या तो एडवोकेसी की हो, एडवोकेट रहा हो या अधिवक्ता रहा हो, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए रहा हो। और अगर ये नहीं भी है तो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट की नज़रों में विधि का जानकार हो, विधि या जो लॉ से जुड़े हुए मामले हैं उनका जानकार हो। लेकिन ये भी बात है कि आज तक इस बेसिस पर कोई भी जज नहीं बन पाया है। किस बेसिस पर बने हैं? सिर्फ इस बेसिस पर कि हाई कोर्ट का या तो वो जज रहा है 5 साल के लिए, या तो एडवोकेसी करी है उन्हें हाई कोर्ट में 10 साल के लिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ठीक है। कितने साल के लिए? एटलीस्ट कह रहा है, मिनिमम जो है अभी हमने पढ़ लिया कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? MPPSC 2013 का ये क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आया हुआ। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कब हुआ। अब हमने एक तो सबसे पहले पढ़ लिया, क्या कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भारत में कब हुआ, क्योंकि वहाँ पहली बार लिखा था और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, वो वाला कि 1774, तो हमने वो लगाया, उसकी हिस्ट्री भी हमने पढ़ी। अब आज जो हम स्वरूप देखते हैं, स्वतंत्र भारत में जब सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसकी जो डेट है वो है 28 जनवरी 1950, ठीक है। 28 जनवरी 1950। क्या कैसे हुआ है ये? सोर्स क्या है इसका? बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल कौन सा? 124। अब इसके जो पहले फर्स्ट CJI जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, वो थे हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया इसके
पहले हमारे भारत के चीफ जस्टिस थे। इसके पहले भी एक फेडरल कोड बनाई गई थी जो थी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड थी, उसमें प्रोविजन दिया हुआ था। 1937 में एक फेडरल कोड बनाई गई थी, लेकिन वो सुप्रीम बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। अब आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील थी वो कहाँ पर थी? लंदन में थी, जिसे प्रीवी काउंसिल या प्रीवी कोर्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे उच्च है, मतलब जो अपील है इसमें की जा सकती है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है, क्योंकि अब हम सोवरेन हैं। आगे बात करते हैं, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। MPPSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का, भारत में संविधान का रक्षक या संरक्षक किसे कहा जाता है। इसका जो जवाब है, पार्लियामेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट। क्यों कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का संरक्षक? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी बॉडी है जो हमारे किसी भी व्यक्ति के या सिटीजन ऑफ इंडिया के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का हनन होता है, आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे राइट का या हमारे जो संविधान है उसका संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। संविधान की व्याख्या करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। आगे देखें, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब बात आ रही है अपॉइंटमेंट की, अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। कौन करता है? सबसे पहली बात तो ये भी आर्टिकल 124 में आता है। कर कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, चीफ जस्टिस की नहीं, तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा विद कंसल्टेशन ऑफ द CJI की सलाह या मशवरे से उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। आगे बात करते हैं, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू, ठीक है। अब रेजिग्नेशन की बात आती है कि रिजाइन किसको करेंगे? अपॉइंटमेंट किसने किया है? प्रेसिडेंट ने किया है। रिजाइन किसको करेंगे? इसका जवाब भी है प्रेसिडेंट को करते हैं। जिसने अपॉइंट किया उसी के पास रेजिग्नेशन अपना सबमिट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया कैसे जाता है? ऑप्शन दिए हैं, बाय द विल ऑफ चीफ जस्टिस, by the president on recommendation of chief justice of supreme court, by the president on recommendation of the parliament, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो है by the president on recommendation of chief justice of India। चीफ जस्टिस जो हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनकी सलाह या मशवरे या कंसल्टेशन के द्वारा राष्ट्रपति हटाते हैं किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से, ओके। ये देखिए आर्टिकल 124 में उसका मेंशन है। अब बात आती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है, कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन में है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग, लॉ कमीशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल नहीं। देखिए, जो भी सैलरी की जो बात होती है वो पार्लियामेंट से होकर जाती है, पार्लियामेंट के पास अधिकार है। हमने दो बातें करी थी, एक तो पहले हमने बात करी थी कि न्यायाधीशों की स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना है तो कौन करेंगे? पार्लियामेंट करेगी। क्या कैसे करेगी? कानून बनाकर करेगी। अब यहाँ पर जब सैलरी की बात होती है तो सैलरी का भी जो काम है कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट कैसे देगी? भारत की संचित निधि से देगी, ठीक है। सैलरी जो है न्यायाधीशों की कैसे होगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जज और जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है? दो ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो है एड हॉक जज, जिसे हिंदी में तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। दूसरा है एडिशनल जज या अतिरिक्त न्यायाधीश भी कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू,
बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो है नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे 3 टाइप के जजेस होते हैं। अब उसमें से पूछा है कौन सा, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये MPPSC ने 2020 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 126 की बात करें तो ये बात करता है रिटायर्ड जज की। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 127 तो ये बात करता है एड हॉक जज की। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें जो बात करता है ये वाला एड हॉक। देखिए 126 जो है वो एक्टिंग CJI की बात करता है। 128 जो है वो बात करेगा रिटायर्ड जज की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 127 जो है वो एड हॉक जज की बात करता है। यहाँ पर जो हमारा मैटर है वो ये है कि इन दोनों में से कौन सा या फिर दोनों। ठीक, तो याद रखिएगा सिर्फ एड हॉक जज, जो एडिशनल जज होते हैं सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, एडिशनल जज। एड हॉक जज जो है तर्जत न्यायाधीश वो अपॉइंट किए जाते हैं किसमें, आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो जिसका आंसर है वो है फर्स्ट वाला। ठीक, एड हॉक जज होते क्या हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 127 एड हॉक जज को जब अपॉइंट किया जाता है जब या तो बहुत ज़्यादा कार्य हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो, जब आपके पास जजेस की कमी हो जिसे कहते हैं लैक ऑफ कोरम, उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब कि जो CJI हैं वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। किसके लिए, आपके सुप्रीम कोर्ट का कोरम या गण पूर्ति भरने के लिए अपॉइंट करेंगे ताकि उसका काम अच्छे से चलता रहे। ठीक है, तो एड हॉक जज जो है वो आता है आर्टिकल 127 में। कब अपॉइंट किया जाएगा, जब होगा लैक ऑफ कोरम। कोरम मतलब गणपूर्ति, जब जजेस की कमी हो जाएगी कार्य करने के लिए तब एड हॉक जज को लिया जाएगा। और कौन अपॉइंट करेगा, CJI अपॉइंट करेगा। कौन से जज होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे सिर्फ। ठीक है, अब ये जो एडिशनल जज है ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में लिया जाता है। वहाँ पर भी अगर बिजनेस ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पे अलग जो न्यायालय है उनसे जज लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं एडिशनल जज। तो इसका आंसर होगा ओनली एड हॉक जज। आगे देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपने एक टर्म सुनी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है उसमें पूछ रहा है कि मिनिमम कितने न्यायाधीश बैठकर अपना फैसला सुनाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ, जैसे कि केशवानंद भारती केस जो कब का है, 1973 का केशवानंद भारती केस। ये एक ऐसी बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें अभी तक के सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच इसको बोला जाता है। इसमें थे कुल मिला के 13 लोग, मतलब 13 जजेस बैठे थे जिन्होंने फैसला सुनाया था केशवानंद भारती केस पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब भी इंटरप्रिटेशन या संविधान की व्याख्या करनी हो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई जाती है। ओके, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसका आर्टिकल है 145। मिनिमम जो संख्या होनी चाहिए, मिनिमम है इसकी 5। कितनी, 5 जो इसकी संख्या है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की जो MCQ सीरीज़ हैं आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।